इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पर एफआईआर हो गया है। पुलिस उनको गिरफ्तार करने पहुंचती इससे पहले पप्पू यादव अपने कुछ समर्थकों के साथ वहां से निकल पड़े। पटना के राजीव नगर में कल से ही बवाल मचा हुआ है। 2 लोगों के मौत की भी खबर है। कई लोग झुलस गए। पुलिस बल और लोगों के बीच में लगातार पथराव हो रहे थे। कल सिटी एसपी के सिर से जो है खून बह गया, उनका सिर जो है फट गया था। पूरा मामला यह है कि सरकार का यह दावा है कि 40 एकड़ की जमीन पर वहां अवैध मकान बनाए गए हैं। पहले सरकार की ये जो है प्लानिंग थी कि 20 एकड़ भूमि को खाली कराया जाएगा, लेकिन अब जो प्रशासन कह रहा है कि हम 40 एकड़ भूमि को खाली कराएंगे, मतलब जितने भी 40 एकड़ भूमि पर अवैध मकान बने हुए हैं सबको तोड़ा जाएगा। इसी बीच बता दें कि पूरे राजीव नगर इलाके में जहां पर अवैध निर्माण टूट रहा है वहां पर 144 धारा लगाया गया था, यानी कोई भी 5 से ज्यादा की संख्या में इकट्ठा नहीं हो सकता है। लेकिन लोग और महिलाएं जो है वहां धरने पर बैठ गई और पप्पू यादव भी वहां समर्थन देने पहुंचे थे। लेकिन पप्पू यादव पर एफआईआर हुई। जैसे ही खबर पप्पू यादव को लगी कि पुलिस उनको गिरफ्तार करने आ रही है, वैसे ही पप्पू यादव वहां से निकलते बने। पप्पू यादव लगातार उन लोगों के लिए आवाज उठाते रहे, ये कहते रहे कि जिन लोगों ने यहाँ मकान बनाए हैं उनसे लाखों रुपए यहाँ के थानेदार ने वसूले हैं, यहाँ के सीओ साहब ने वसूला है। अगर ये सरकारी जमीन थी तो फिर सरकारी तौर पर जमीन की रजिस्ट्री कैसे हुई? लाखों करोड़ों खर्च कर लोगों ने मकान बनाया है, अब उनके आशियाने को उजाड़ा जा रहा है। अगर इन लोगों को घर उजाड़ा जा रहा है तो जो अधिकारी हैं उनसे पैसा वसूला जाए, दरोगा से पैसा वसूला जाए और वो पैसा जो है इनको मुआवजा के तौर पर दिया जाए, क्योंकि बिना किसी मुआवजे के, बिना किसी वैकल्पिक रहने की व्यवस्था किए हुए अगर आप किसी के घर को उजाड़ते हैं, किसी के आशियाने को उजाड़ते हैं तो गलत बात है। और लगातार पप्पू यादव जमीन पर जो है वो डटे हुए थे। लेकिन इसी बीच खबर यह है कि पप्पू यादव पर एफआईआर दर्ज हो गया, लेकिन गिरफ्तारी से पहले पप्पू यादव वहां से निकलते बने, क्योंकि पहले भी उन पर कोरोना के वक्त में जब एम्बुलेंस कांड का उद्भेदन किया था उस वक्त भी उन पर एफआईआर हुआ। वो जेल चले गए और जेल जाने के बाद उसमें जब बेल हुआ तो किसी और कई साल पुराने मामले में उनको फंसा दिया गया था। इसलिए पप्पू यादव ने मौके की नजाकत को समझा और वक्त रहते ही वहां अपने कुछ समर्थकों के साथ निकल पड़े। आप देखते रहें NBC 24। हम आपको बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।